रोजगार के विषय में क्या काम हो रहा है और इसके विषय में लोगों की सैलरी क्या है, क्या उम्मीदें हैं आने वाली गवर्नमेंट से, और इसके विषय में जनता ही बताएगी कि रोजगार के विषय में यहाँ पे किस हिसाब से काम चल रहा है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये दिल्ली का माहौल आजकल बहुत जोरों पे। मैम, आप कुछ बोलेंगी? काम धाम कैसे चल रहा है यार दिल्ली के अंदर? ठीक नहीं चल रहा है काम। काम धाम ठीक नहीं चल रहा है। रोजगार के विषय में कुछ नहीं। जितनी मेहनत है उतनी सैलरी नहीं है। क्या सैलरी है कंपनियों में? कंपनी में नहीं करती, होटल में करती है। फिर भी कंपनियों में क्या सैलरी होती होगी यहाँ पे? वही 10-12, इससे ज्यादा है ही नहीं। 12,000 में क्या गुजारा हो जाएगा जनता का? क्या करे, मजबूरी करना पड़ता है। यहाँ तो बहुत इंडस्ट्री एरिया है, स्पोर्ट लाइन है, फिर भी और तो वो उसमें भी यही दे रहे हैं, उसमें कौन सा ज्यादा दे रहे हैं। क्या रोजगार सही नहीं है आजकल। बहुत मद्दा पड़ा हुआ। क्या काम काम धंधा मंदा है। ये तो पेट के लिए तो करना पड़ता है ना, क्या करें। रोजगार सरकार कोई मदद कर ही नहीं रही है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि लोगों को रोजगार के विषय में कोई नया कदम उठाया, जिन्हें यहाँ पे नई सरकार बनी है? नई सरकार अगर बन जाए तो फिर काय की बात है। नई सरकार तो बनी है ना, यहाँ पे रेखा गुप्ता जी बनी है बीजेपी से। बनी है लेकिन सहायता तो नहीं है लेडीजों के लिए। सहायता तो करनी चाहिए, इतनी गरीब लेडीज है बहुत, फिर भी कोई वो नहीं है। लेकिन उनको देखना चाहिए, पहले सहायता करनी चाहिए, जब ही तो इंसान भरोसा करेगा। मैडम, आप कंपनी में काम करती हैं, क्या रोजगार के विषय में क्या बताएंगे? रोजगार है कि नहीं है? रोजगार अब यही एमडीएच है, एमडीएच मसाला में करती हूँ। सैलरी क्या है उसकी? सैलरी वही 10:30। हाँ? 10:30। कितने घंटे का? 8 घंटे का। 8 घंटे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय उपाध्याय है। सर, एक चीज बताइए, रोजगार के विषय में क्या रोजगार इस समय मार्केट में है या लोग ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं? रोजगार भी है और बेरोजगारी भी है। रोजगार के हिसाब से बेरोजगारी। सरकार किस हिसाब से रोजगार दे रही है, जब सबको रोजगार मिल सके? कोई आपको जवाब देंगे सरकार? सरकार अपने हिसाब से करेगी ना, आदमी हमारे आपके कहने से तो करेगी नहीं। यानी बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा है। कोई उम्मीद इस सरकार से जो नई सरकार बनी है? उम्मीद तो है, उम्मीद है। अच्छा, यहाँ पर पानी की सबसे ज्यादा हालत खराब है दिल्ली के अंदर। 12 साल 11 साल केजरीवाल भी रहे, वो भी नहीं कर पाए। तो क्या इस सरकार से उम्मीद कुछ है कि पानी के विषय में, और सी नाली है, रोड है, इसके विषय में कोई उम्मीद है? अब ये तो करेगा सुधार, तो उनसे ज्यादा करेगा। बीजेपी जब आ गया है तो दिल्ली में विकास। सुरक्षा के विषय में क्या हालत है? समाजवादी ठीक है या बीजेपी ठीक है या कांग्रेस? सुरक्षा तो ये बीजेपी भी ठीक ही है सुरक्षा के हिसाब से। वही जो पूरे इंडिया में शासन चला रहा है तो दिल्ली में भी सही चलाएगा। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मानव प्रताप है। अच्छा जी, बताइए, आप कहाँ काम करते हैं? मैं यहाँ प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, 76 नंबर में। 86 नंबर में। तो क्या रोजगार के विषय में, क्या रोजगार है या लोग बेरोजगार ज्यादा हैं? रोज बेरोजगार ज़्यादा हैं, क्योंकि क्या है कि हम भी ग्रेजुएट पढ़े लिखे हुए हैं और हम यूपी से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो रोज बेरोजगार ज़्यादा है आजकल। और बेरोजगारी ज़्यादा ही है, पैसे भी उस हिसाब से नहीं मिल पा रहे आदमी को। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि आप अच्छे से अच्छा काम करो और हमें आगे बढ़ाओ, बेरोजगार को रोजगार दो। यहाँ पे नई सरकार बनी है, 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है। इसके पहले 11 साल केंद्र ये थी आम आदमी पार्टी, उसके पहले कांग्रेस थी। तो क्या इस सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या रोजगार के विषय में कौन सा ऐसा कदम उठाए सरकार जिससे हर आदमी को रोजगार मिले? तो वो सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसा कदम उठाया जाए कि जिससे गरीब जनता है जो वो सड़कों पर ना रहे और अपना अच्छा काम करे, रोटेशन से काम करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान तो गरीब जनता है। जैसे हमें, हमारी सैलरी 12,000 रुपये महीना है पहले, मान लो अगर 12,000 में कब तक घर चलेगा मेरा? नहीं चल पाएगा ना। तो इसी प्रकार से मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुछ अच्छे रोजगार देखें, अच्छी सैलरी दे, हम लोगों को अच्छा काम करें। तो सरकार को
कंपनियों पे पाबंदी लगाना चाहिए, कोई नियम सर्कुलेशन करना चाहिए कि जैसे कि आदमी का जो गरीब वर्ग है जो 8 घंटा या 12 घंटा काम करता है उसकी सैलरी में कुछ इजाफा हो, बढ़ोतरी हो। हाँ हाँ, ये चाहते हैं आप? यस यस बिल्कुल। मैं यही चाहता हूँ कि सारे लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि आज भारत देश की जनसंख्या इतनी हो चुकी है कि सभी को रोजगार चाहिए और सभी लोग रोजगार के लिए प्रति जागरूक हैं। लेकिन हम भी ग्रेजुएट पढ़े लिखे हैं, BA पढ़े लिखे हैं, हम भी यहाँ दिल्ली में घूम रहे हैं और अब रोजगार के लिए घूम रहे हैं। हम भी आज 15,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। अगर हम ग्रेजुएट पढ़े लिखे हैं तो हमें भी कम से कम 25,000 रुपये की नौकरी मिलना चाहिए खर्चे के हिसाब से, लेकिन वो नहीं मिल पा रही है हमें। सर आप कुछ कहना चाहेंगे रोजगार के विषय में? क्या दिल्ली के अंदर रोजगार है या कि लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं? अब देश की राजधानी है, यहाँ रोजगार नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? रोजगार है यहाँ पे, रोजगार करने की अपॉर्चुनिटी भी है। हाँ, थोड़ी स्किल लोगों की भी कमी है कि यहाँ स्किल लोग थोड़ा कम मिल रहे हैं। जिस टाइप की कंपनियां हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं, यहाँ की भी कुछ कंपनियां हैं, रोजगार है, लेकिन उसके हिसाब से पॉपुलेशन भी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ की पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है और रोजगार की इशू नहीं है। दिक्कत यही है कि पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से जो रोजगार होना चाहिए, क्योंकि हमने जो शुरू में ही जो स्ट्रक्चर पकड़ा, हमने डायरेक्ट मैन्युफैक्चर सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया, उसका अभाव हमें आज देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से रोजगार की कमी लग रही है हमें। लेकिन हाँ, ठीक होगा। सर 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1950 में संविधान लागू हुआ और भारत के 4 साल के बाद चीन आज़ाद हुआ, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपना रोजगार करते हैं, वो सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। लेकिन भारत के अंदर स्किल पे नहीं डिपेंड होकर के लोग हर वक्त सोचता है कि हम नौकरी करें। तो ऐसा क्या हर आदमी के अंदर आए कि आदमी अपनी क्यों नहीं अपना रोजगार उत्पन्न करता है? जी जी, जैसा आपने चीन से कंपेयर किया ना, तो अभी हमारे विदेश मंत्री साहब ने भी ये बताया ना वहाँ पे आकर के कि कारण यही है कि हम पहली बात तो हमारी बाउंड्री छोटी हो गई 1947 में। हम थोड़ा बड़ा देश हुआ करते थे, पाकिस्तान बना। चीन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने थोड़ा एक्स्ट्रा ही कब्जा किया। आप तिब्बत जानते ही हैं। उसके बाद चीन में क्या हुआ कि परमाणु बम ने उसने बहुत पहले बना लिया, 64 में बना के रेडी कर लिया। हमारी सरकारें चाह रही थी बनाना, लेकिन शायद वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी। लेकिन ये कारण रहा कि चीन में सिक्योरिटी की पर्पज से, कि यहाँ सिक्योरिटी अच्छा है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ उस टाइम पे गई। जी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे गई और बड़ी बड़ी कंपनियाँ ने वहाँ काम किया। हाँ, वहाँ भी पॉपुलेशन हमारी तरह ही है, जैसे हम हैं वहाँ भी पॉपुलेशन है, तो स्किल लेबर भी मिले और कम पैसे में काम करने वाले लोग भी मिले। ऐसा नहीं कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है हमसे। हमारी ज़िंदगी चीन के लोगों से या बाकी कंपनी में बहुत सारे अधिकार हैं हमारे पास। वहाँ लिखने के लिए तो बहुत अधिकार लिख दिए, मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं, तो ठीक है, उनको पैसा मिलता है। हमारे यहाँ पैसा भी मिलता है, सुविधा भी मिलती है, अधिकार भी मिलते हैं। चीन में आप किसी भी बस में फ्री में ट्रेवल नहीं करेंगे, यहाँ पे आप फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ के लोग अक्सर जो भी पार्टियां आती है वो लालच देती है फ्री का, और इसी के प्रलोभन में लोग उसको जिताते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, आम कोई भी पार्टी हो। हमें किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में अगर कोई पार्टी प्रलोभन देती हो तो क्या वो अपने घर से तो देगी नहीं, जनता के टैक्स के पैसे से पे करेगी। तो क्या इस पे देश पे असर नहीं पड़ता है? सर, देश के पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दिल्ली की बाकी कामें नहीं हो पाई इसी कारण से, क्योंकि वो पैसा उस चीज़ में गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे काम ऐसे थे जो नहीं हो पाए, जैसे गंगा यमुना की सफाई की बात कर लीजिए। कई रोड अंदर, अभी बाहर ये रोड देख रहे हैं ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना है, तो ठीक है, अंदर चले जाइए, हालत क्या है आप देख ही रहे हैं। तो दिल्ली में इसी की दिक्कत है कि जो बढ़िया काम था वो नहीं हो पाया, क्योंकि यही फ्री वीज की वजह में माना जाता है कि हमें ज़रूरत की चीज़ें दो ना, आप हमें कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, ये 4 चीज़ हमें दो, बाकी हमें खुद करने की ज़रूरत है। ये 4 चीज़, हाँ, सबको रहने के लिए घर की ज़रूरत है, जिसके पास नहीं है दो आप, ज़रूरी है। आप जिसके पास खाने को नहीं है उसको खाने का व्यवस्था करो, ज़रूरी है। अब ज़रूरत की चीज़ें दो, ये ज़रूरी नहीं है। ये बाकी हम कमाते किस लिए हैं? आज चीन स्किल की तरफ भाग रहा है और हमारे युवा जो हैं, जो पढ़ाई कर ले रहे हैं, वो स्किल की तरह नहीं भाग रहे हैं, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड हो रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें जॉब दे। एक चीज बताइए, 2% सरकारी नौकरी होती है, 98% बच्चे पढ़ते हैं, 78% बच्चे पास होते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट होगी तो सबको गवर्नमेंट जॉब कौन दे पाएगी? तो स्किल की तरफ बच्चों को तो भागना चाहिए ना। जी सर, स्किल की तरफ भागना चाहिए। मोदी जी ने एक बार मजाक में कह दिया था कि पकौड़े तड़ो, रोजगार नहीं है। बहुत सारे ये भी तो रोजगार है। बहुत सारे शिक्षकों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन एक बात को संदेश की तरह लेना चाहिए, क्योंकि जब मोदी जी बोलते हैं तो अपने भाषा में बोलते हैं, अपने शब्द में बोलते हैं, तो उनका कहने का स्टाइल अलग था। वो थोड़ी कह रहे थे कि आप पकौड़ा तलो, उनका कहने का मतलब था ऐसे कुछ बिजनेस सीखो और करो, हम कोशिश कर रहे हैं, आपको हम लेंगे, लेकिन जब तक नहीं मिल रहा तब तक आप ये ट्राई करो। तो और कोई बात नहीं थी। अपने देश में हमने देखा है, अभी को जानकारी होगा, बहुत लोगों को जानकारी होगा कि अक्सर जो फेलियर होते हैं
वो एक मुकाम हासिल किए, जैसे सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल फेल, ठीक, और बाबा रामदेव, ये योगी जी, मोदी, ये कोई खास पढ़े लिखे लोग नहीं है। हाँ, पावर मिल गया इन लोगों को, मार्कशीट बन गया, वो अलग बात है, लेकिन खास पढ़े लिखे नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, अखिलेश यादव विदेश में पढ़े हैं, राहुल गांधी विदेश में पढ़े हुए हैं। इन लोगों की अपॉर्चुनिटी पे क्या फर्क नहीं पड़ता है? जो भारत का जो एक कल्चर है और जो विदेश का कल्चर है, इन कल्चरों में जो विदेश में पढ़े हुए हैं उनके, जो भारत में पढ़े हुए हैं बेशक कम पढ़े हुए हैं, क्या इनमें फर्क महसूस होता है? अच्छा, अभी यहाँ पे लोग आपके सामने हैं, इनसे पूछिए, ये बात को अच्छे से समझ पाते हैं कि पकौड़ा तल के रोजगार कमा लो, या इस बात को समझ पाते हैं कि आप एआई पे जाकर चैटिंग करो और पैसा कमाओ? आप इनसे पूछो कौन सी भाषा में समझते हैं। आप इनसे पूछो ये बात को कि कौन सी भाषा में समझते हैं कि लोगों को रोजगार किस भाषा में मिलना चाहिए। मोदी जी के पास यही है कि वो ग्राउंड की रिपोर्ट को जानते हैं, ग्राउंड की भाषा जानते हैं, हमारी भाषा जानते हैं, आपकी भाषा जानते हैं, हमको समझा सकते हैं कि हम क्या करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये जो बाहर से पढ़ के आए हैं ना, इनकी लैंग्वेज की पकड़ हमसे नहीं मिलती। कारण ये है कि वो बढ़िया बात भी कहते हैं तो हमें समझ में नहीं आते एक्चुअली। जैसे राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं देश के लिए, ये करो, दिल्ली में कहा मोहब्बत की दुकान खोलेंगे ना, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी बातें की, लेकिन लोगों ने ये बात नहीं समझी। लोगों ने, मोदी जी ने सीधा कहा कि हम काम वही करेंगे जो लोगों को पसंद है, हम काम वो करेंगे जो बाहर के लोगों को पसंद है। वो ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान से हमें नफरत करनी है, पाकिस्तान को मार देना है, पाकिस्तान को देख लेना है। उसने कहा जो हमसे भाषा में, जिस भाषा में बात करेगा उससे भाषा में बात करेंगे, आप प्यार से करो, हम प्यार